हमारे साथ प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। प्रशांत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। सर, पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का आज रुख रहा है इस मामले में? दिल्ली पुलिस तो ये जस्टिफाई अब कर रही है कि क्यों दिल्ली पुलिस के सामने एफआईआर नहीं लॉन्च करी और क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जिस तरह से रवैया रहा है पिछले कुछ सालों में, उससे अब लोगों का विश्वास दिल्ली पुलिस से उठ गया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, खासकर ऐसे केस में जहां सांप्रदायिक मामले दर्ज हैं और हिंदू मुस्लिम का इशू है। वहां हम बार बार यही देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो हिंदू दंगाई हैं उनका साथ देती है और मुसलमानों को प्रताड़ित करती है। दिल्ली राइट्स केस में भी यही किया, इस केस में भी वो लोग यही कर रहे हैं। इसमें तो साफ साफ वीडियो मौजूद हैं जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ वो यति नरसिंहानंद जो कि ऑलरेडी बेल पर हैं, ऐसे ही अपराध में बेल पर हैं, और बेल की कंडीशन ये है कि आप इस तरह के कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। और वो खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं को शस्त्र उठाने पड़ेंगे वगैरह, हिंदुओं का धर्म है शस्त्र उठाना और हमको मुसलमानों के अधिकार छीन लेने चाहिए वगैरह वगैरह। और उसको दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो हेट स्पीच नहीं है। अरे हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच किसी दूसरे मतलब धार्मिक आधार पर किसी समुदाय के खिलाफ अगर आप नफरत फैलाते हैं या हिंसा भड़काते हैं, उसको हेट स्पीच या अपराध माना गया है अपने इंडियन पीनल कोड में 153A 295 वगैरह में। अब दूसरी तरफ ये सुरेश चवांके वो कहते हैं कि सब लोग ये ओथ ले लें कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और प्रशांत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस हेट स्पीच मामले में जो कानूनी प्रावधान है और वो आप उसको कैसे समझाएंगे? 153A की बात की जाती है, दो समुदायों के बीच सौहार्द जो तोड़ने की बात है। उस लिहाज से क्योंकि हमने उत्तराखंड का, आशीष की रिपोर्ट में आपने देखा कि उत्तराखंड की पुलिस ने तो 4 मामले दर्ज कर दिए, 3 में चार्जशीट हो गई। यहाँ पे रुक रहा है तो एक सवाल ये भी एकदम जहन में साफ आता है कि आप पुलिस पर दबाव, जो एक दबाव की बात की जाती है वो है, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है इन मामलों में कि अगर आप इस तरह के भड़काऊ भाषण दें जिससे समाज में जो एकता का ताना बाना है उसमें दरार पड़ती है, उसमें डर या भय का माहौल है बनता है, तो कानूनी प्रावधान क्या है? कानूनी प्रावधान है कि अगर आप किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के लोगों, किसी भी धर्म के धार्मिक आधार पर या कास्ट के आधार पर अगर आप नफरत फैलाते हैं या हिंसा भड़काते हैं तो उसको एक संगीन अपराध माना गया है। और यति नरसिंहानंद तो ऑलरेडी ऐसे ही अपराध में बेल पर हैं और बेल उनको इसी कंडीशन पर दी गई है कि भाई आप इस तरह के भाषणबाजी और नहीं करेंगे। लेकिन फिर से आके उन्होंने दिल्ली में उसी तरह की भाषणबाजी करी जिसमें कि वो हिंसा भड़का रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और वो सब वीडियो पर मौजूद है। और दिल्ली पुलिस कहती है कि ये हिंसा नहीं है, ये हिंसक या धर्म के आधार पर नफरत फैलाना नहीं है। और दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे लोग जो कि साफ साफ अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि भाई हमको हिंसा का जवाब प्यार से देना चाहिए, हमको हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए, हमको प्यार फैलाना चाहिए। उनकी पूरी स्पीच की वीडियो मौजूद है। उनको आप दिल्ली राइट्स में दंगों के लिए आपने गिरफ्तार करके रखा हुआ है सालों साल तक बगैर ट्रायल के, और दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि पुलिस का रवैया बिल्कुल कम्युनल हो गया है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये जो आपने जो कानूनी पहलू एक तरह से बताया कि किस तरह से इसका लगातार हेट स्पीचेस के मामले बढ़े हैं, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले में क्या ये एक राजनीतिक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है जिसका चुनावी फायदा देखा जाता है और इसलिए ये बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ यही हो रहा है, इसीलिए इसमें भाजपा के नेता लोग शामिल हैं और ये सब जो
यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी साधु वगैरह जो घूमते रहते हैं, इन लोगों को पूरी सरकार की तरफ से शह मिली हुई है कि भाई तुम लोग जितना चाहो नफरत फैलाओ, जितना चाहो हिंसा भड़काओ। अभी रामनवमी में जिस तरह से जगह जगह देश में मस्जिदों के सामने दंगाई मॉब्स आकर वहां पर दंगा वंगा करने लगे, उनको तो पूरी छूट दी गई। और उसके बाद अगर मुस्लिम समुदाय ने उसका कोई विरोध किया तो उनके घर बगैर किसी कानूनी आधार पर उसको बुलडोज कर दिया गया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उनकी पुलिस जो है बिल्कुल सांप्रदायिक कम्युनल हो गई है और सरकार की शह पर ये लोग सब सांप्रदायिक और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे मीडिया के चैनल्स भी यही काम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आज ही मैं पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में या कल में कि किस तरह से अकबर ओवैसी, जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, 2012 के उनके कोई 2 हेट स्पीच के मामले थे, अब 2022 में जाकर वो पूरे मामले उनके ऊपर से खारिज हुए हैं। तो 10 साल लगे इस पूरे मामले में। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या हेट स्पीच के मामले में चुनावी फायदा मिल जाता है, लेकिन जो कानून या जो भी कानून का शिकंजा इतना कमजोर है कि जो हेट स्पीच का असर है वो तो हो जाता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती? हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। और पुलिस को सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में 2006 में बहुत सारे आदेश दिए कि भाई स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनने चाहिए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनने चाहिए, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बननी चाहिए, पुलिस चीफ का फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, जो फील्ड लेवल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, टाउन इंस्पेक्टर्स, एसएचओ वगैरह का, उनका मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, जिससे कि वो सरकार का दबाव उनके ऊपर कम पड़े। लेकिन वो सारे जो निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सब लागू नहीं करे गए, और विद द रिजल्ट कि पुलिस जो है बिल्कुल सरकार के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला था कि भाई ये केज्ड पैरेट है, ये सरकारी तोता है। पुलिस तो और भी ज्यादा तोता हो गई है सरकार की। तो प्रशांत जी, आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात भी करें, लेकिन अब जो अभी हाल में जो ये हेट स्पीचेस हुए हैं, अब क्या आपको होता नजर आ रहा है? कोर्ट का सहारा है, कोर्ट में पूरे मामले जाएंगे, लेकिन कब तक न्याय होता हुआ दिख रहा है? और वाकई में जब न्याय होगा भी तो उसका असर होगा, क्योंकि जो उसका नुकसान होना है वो तो समाजों में हो ही रहा है। नहीं, तो इसीलिए इन सारे मामलों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को तुरंत लेना चाहिए और सुओ मोटो लेना चाहिए। ये सब तो सार्वजनिक चीजें हैं जो रोज दिख रही हैं। आज तो जो हालात देश में बनाए जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ ही खत्म किया जा रहा है। मतलब जस्टिस को बुलडोज किया जा रहा है, जस्टिस के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, न्याय के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं खड़े खड़े देख रहे हैं। इनका दायित्व है, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसलिए बनाए गए थे कि वो संविधान की रक्षा करें, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें जी। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मतलब मौलिक अधिकार तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, रूल ऑफ लॉ का हनन हो रहा है। तो इसमें तो कोर्ट्स को बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कि कोर्ट खुद इसका संज्ञान ले, तत्परता से कदम उठाएं और वाकई में एक बार फिर से पुलिस रिफॉर्म्स को भूलना नहीं चाहिए जिसकी बहुत ज़रूरत है।